चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में बताया था। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो रिलेटेड है ह्यूमन आईज के डिफेक्ट से। क्लियर है ना? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो आपको पहले डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये क्या है ना, इनको समझना पड़ेगा। अगर इनसे रिलेटेड कंसेप्ट सारे क्लियर है तो फिर इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। जो अगर वो क्लियर नहीं है तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करना आपके लिए सरदर्द बन जाएगा, वरना ये बहुत आसान है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ें। क्लियर है? हमने कल पढ़ा था मायोपिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में एंटर होने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा कि मैं आपको साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं एक बुक के रूप में, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे लैंग्वेज लिखने में। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि सर के नोट्स हमारे काम आ सकते हैं तो मुझसे नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये नोट्स बाय पोस्ट और बाय कुरियर भिजवा सकता हूं। चलिए बात करते हैं आज हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जो कि रिलेटेड है हाइपरमेट्रोपिया नाम के डिफेक्ट से। क्लियर है? ओके सर। क्वेश्चन है हमारा, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 100 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। यहां एक आदमी है जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है। ओके सर, तो पहले हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपको दूर का तो दिखता है लेकिन नजदीक का देखने में परेशानी होती है। मतलब दूर का दिखता है, पास का दिखता नहीं है, उसकी क्लियर इमेज हमें मिलती नहीं है। इसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है? नजदीक का देखने में परेशानी होती है। अब होता क्या है इसमें आपका नियर पॉइंट, जिस प्रकार से मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ह्यूमन आईज के लिए फार पॉइंट होता है। सर कहां होता है? एट इंफिनिटी। मतलब आदमी कितनी ही दूरी तक देख सकता है ना, इंफिनिटी तक देख सकता है। क्लियर है? लेकिन जो आपका नियर पॉइंट है वो कितना है? नियर पॉइंट है आपका 25 सेंटीमीटर। एक मनुष्य के लिए, उसकी आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर क्या होता है? नियर पॉइंट। सर मतलब क्या होता है? नियर पॉइंट का मतलब होता है कि आपके, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके करीब आ रहा है तो आपका, है ना, उसका जो इमेज बनेगा वो आपकी आंखों में क्लियर बनेगा। लेकिन कब तक बनेगा? जब तक वो 25 सेंटीमीटर तक आ जाएगा। अगर 25 सेंटीमीटर के आगे और बढ़ेगा वो, तो फिर उसका इमेज क्लियर बनेगा नहीं। कुल मिलाकर आप कितना नजदीक तक देख सकते हो? 25 सेंटीमीटर तक का हम नजदीक देख सकते हैं, इससे ज्यादा नजदीक हम नहीं देख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं नियर पॉइंट। तो हम कितना नजदीक तक का देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर 25 सेंटीमीटर के आगे अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो या तो वो ऑब्जेक्ट डबल दिखना शुरू हो जाएगा या फिर ब्लर हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, हमारा जो नियर पॉइंट है ना वो और आगे चला जाता है। सीधी बात है, कहने का मतलब हो गया अभी 25 सेंटीमीटर पर है तो और आगे खिसक गया, मतलब हमारी आंख से उसका डिस्टेंस और बढ़ गया। जैसे इस आदमी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, इसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से खिसक कर कहां चला गया? 100 सेंटीमीटर पर। मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना नजदीक देख सकता है? 100 सेंटीमीटर तक। उससे नजदीक अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको दिखेगा नहीं। क्लियर है? तो देखिएगा, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाऊंगा, है ना, हमारे जो ये डिफेक्ट्स थे और उनके जो करेक्शंस थे, है ना, उनको एक बार मैं आपको फिर से वहां ले जाना चाहूंगा। कारण ये है कि इनको नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा नहीं। ये हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई है। ओके सर, है ना। अगर फ्लिकर कर रहा हूं वीडियो तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं, लेकिन थोड़ी देर एडजस्ट करिएगा, है ना, बाद में फ्लिकर नहीं होगा वीडियो तो सुनिएगा भाई। ये आपकी एक हेल्दी आई के लिए नियर पॉइंट है ये। क्लियर है? 25 सेंटीमीटर पर। डिस्टेंस कितना है इसका आंख से? 25 सेंटीमीटर। यहां पड़ा आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन अब आपको हाइपरमेट्रोपिया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट आपको साफ दिखाई दे रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इमेज कहां बन रहा है? रेटिना के पीछे। अगर रेटिना पर बनता तो आपको इमेज बराबर दिखता, लेकिन आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो रेटिना पर इमेज ना बन के कहां बनता है? रेटिना के पीछे। अब आपने क्या किया? आपने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया। जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया तो कुल मिलाकर ये आपका ऑब्जेक्ट भले ही है, लेकिन इस कॉन्वेक्स लेंस ने क्या कर दिया? यहां पर एक इमेज बनाई। क्या बनाई? इमेज। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे था? सर 25 सेंटीमीटर पर। हमारा इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रहा है? 100 सेंटीमीटर पर। क्यों? क्योंकि इस हाइपरमेट्रोपिक आई का, है ना, इस हाइपरमेट्रोपिक आई का जो आपका नियर पॉइंट है वो कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर।
कुल मिलाकर इस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कितना नजदीक दिखेगा? 100 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा आगे इसको दिखाई देगा नहीं। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट कहां बैठा है? 25 सेंटीमीटर पर। अब जब आपने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया है तो कॉन्वेक्स लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया 100 सेंटीमीटर पर। क्लियर है? 25 सेंटीमीटर पर क्या बैठा है आपका ऑब्जेक्ट? क्लियर? और इसने इमेज का बना दिया 100 सेंटीमीटर पर। तो ये ऑब्जेक्ट बैठा है 25 सेंटीमीटर पर और इमेज बन गया 100 सेंटीमीटर पर। बोले तो हमारा u और v हमें मिल गया है। u जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। आंख से ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसको रिप्रेजेंट करता है u, और आंख से इमेज कितना दूर है उसको रिप्रेजेंट करता है v। क्लियर है? ठीक है। यहां u और v दोनों माइनस में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि लेंस के इसी तरफ है, ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है और इमेज भी इसी तरफ है, इसीलिए कहने का मतलब u और v दोनों क्या आएंगे? माइनस में। क्लियर हो गया होगा? ओके सर। अब बात करते हैं हम हमारे वापस क्वेश्चन की, तो सुनिएगा। देखिए अब इसको हम पीछे ले लेते हैं। ओके अब देखिएगा। देखिए तो जैसा मैंने आपको कहा है, सबसे पहले आप मेंशन करें u को। u बोले तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? माइनस का 25 सेंटीमीटर। v बोले तो माइनस का 100 सेंटीमीटर। बोले तो इमेज का डिस्टेंस आंख से। हमें निकालना क्या है? फोकल लेंथ। फाइंड आउट करना फोकल लेंथ। अब हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की। तो द लेंस फॉर्मूला क्या है साहब? लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ओके सर। v की जगह वैल्यू रख दो माइनस का 100, फिर ये माइनस, u की जगह वैल्यू रखो माइनस का 25। क्लियर है? सीधी बात है। ओके सर, ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 1/100 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/25। अब जब आप इन्हें सॉल्व करने जाओगे तो इन दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। अब जब आप 100 और 25 का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 100। अब इस 100 से इस 100 को डिवाइड करो 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, लेकिन आगे बैठा माइनस इसलिए माइनस, यहां बैठा प्लस तो प्लस। 25 से 100 को डिवाइड करो 4 टाइम्स, इस 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4। ये प्लस का ये माइनस का सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो 4 में से 1 गया तो कहने का मतलब 3 बचा। सिंबल आएगा बड़े नंबर का, बड़ा कौन है? 4। कुल मिलाकर हमें 1/f मिल रहा है 3/100। क्लियर है? यहां पर 4 बड़ा था इसलिए यहां पे हमारे जो फोकल लेंथ है वो भी किसका आ गया? प्लस का। सीधी बात है, यहां पर प्लस था ना, है ना? ये प्लस का ये माइनस का, तो 4 में से 1 गया तो हमें क्या मिला बेटा? 3। और 3 के आगे सिंबल किसका रखा हमने? प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर का हम सिंबल रखते हैं। ठीक है सर, ये हमें मिला 1/f, लेकिन हमें तो चाहिए f, तो उल्टा कर दो। तो जब आप इसे उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 100/3 किस में मिलेगा? सेंटीमीटर में। फोकल लेंथ है किस में मिली? सेंटीमीटर में। लेकिन अब आप यहां पर नोट करें, हमारा जो फोकल लेंथ है वो किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। और मैंने आपको बता रखा है कि प्लस फोकल लेंथ अगर होती है ना, फोकल लेंथ अगर प्लस में होती है तो आप मान के चलिए वो क्या है? कॉन्वेक्स। ठीक है ना? अब चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो। क्लियर है? तो यहां पर प्लस में आ रहा है मतलब कौन से लेंस का यूज हो रहा है? कॉन्वेक्स लेंस का। अगर माइनस में आती तो कौन सा लेंस होता? कॉनकेव। क्लियर है? तो प्लस फोकल लेंथ है तो कॉन्वेक्स लेंस है, माइनस फोकल लेंथ है तो कॉनकेव। ठीक है सर। तो f बराबर हमें मिल गया 100/3 सेंटीमीटर। अब हम इस बात करेंगे इसके पावर की, लेकिन अगर आप पावर को देखोगे तो पावर का जो यूनिट होता है वो होता है डायप्टर, और डायप्टर मीटर के साथ बैठता है। सीधी सी बात है, कुल मिलाकर फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, तभी आपको पावर ऑफ लेंस डायप्टर में मिलेगा। लेकिन ये किसमें? सेंटीमीटर में। तो पहले आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे, है ना? तो जब कभी भी हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते तो 100 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो हम इसे 100 से डिवाइड करते हैं और करके लिख देते हैं। तो 100/3 सेंटीमीटर है, इसको जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये आगे जाकर क्या हो जाएगा? 100/3 तो है ही है, और 1/100 हो जाएगा। 100 से 100 गया, कुल मिलाकर हमें क्या मिल गया? 1/3 मीटर। क्लियर है? तो ये मैंने कैसे किया वो समझा दिया। मैं यहां पर सीधा लिख देता हूं 1/3 मीटर, ताकि क्या है कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो और मैं करके मैं लिख देता हूं 1/3 मीटर। ओके सर, ये आ गया आपका फोकल लेंथ। अब हम बात करते हैं इसके पावर ऑफ लेंस की, लेकिन पहले हम यहां पे लिख देते हैं कि हियर द फोकल लेंथ इज इन पॉजिटिव। क्लियर है? इट मीन्स the lens is a
कॉन्वेक्स लेंस। ओके सर, ठीक है, मैंने क्या लिखा, हियर द फोकल लेंथ इज इन पॉजिटिव, इट मींस द लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बात करते हैं, नाउ वी फाइंड आउट द पावर ऑफ लेंस। क्लियर है सर, द पावर ऑफ द लेंस भी कह सकते हो, द पावर ऑफ द लेंस। तो P बराबर हो जाएगा आपके 1/f। क्लियर है, P इज इक्वल 1/f। f की जगह आप रखते हो, क्या रखोगे, 1/3। ओके सर, जब आप इसे मल्टीप्लाई में लेकर जाओगे तो P बराबर आपको मिल जाएगा 1 × 3/1। क्लियर है, उल्टा हो जाएगा, तो P बराबर आपको मिल गया 3 डायप्टर। इज दिस क्लियर? तो ये है आपका पावर ऑफ लेंस, है ना। हमें कितना पावर मिला, लेंस का पावर कितना मिला हमें, 3 डायप्टर। तो कुल मिलाकर हम इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमें पता पड़ गया है कि हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में जो पावर होगा वो कितना होगा, 3 डायप्टर का। अगर इस व्यक्ति को, है ना, हाइपरमेट्रोपिया है और इसका नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर पर खिसक गया है तब। तो मेरे हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को पूरा क्लियर कर दिया है। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहे कि वे भी मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।